सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मल शनमुगातिनन में पीएम मोदी से मुलाकात की। 5 दिवसीय भारत यात्रा पर है सिंगापुर के राष्ट्रपति। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन से बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी मुलाकात की। अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग सफलतापूर्वक हुआ पूरा। इसरो का ऐलान, भारत अंतरिक्ष डॉकिंग में सफल होने वाला चौथा देश बना। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसरो स्पेसडेक्स डॉकिंग मिशन के सफल होने पर इसरो को दी बधाई। कहा कि पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। वाराणसी में सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक। विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में शामिल हुआ तमाम विभागों के आला अधिकारी। अपने वाराणसी दौरे में सीएम योगी ने रेलवे स्टेशन और रैन बसेरों का किया निरीक्षण। सर्दी की सितम से जूझ रहे रैन बसेरों में रह रहे जरूरतमंदों का मुख्यमंत्री ने हाल जाना। 2036 तक खेल के मामले में दुनिया भर में भारत को 10वें स्थान पर ले जाने की तैयारी में जुटी है मोदी सरकार। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया का बयान। 2047 तक 1 से 5वें स्थान तक भारत को स्पोर्ट्स सेक्टर में लाने का संकल्प। पीएम मोदी ने 3,985 करोड़ रुपए की लागत से तीसरे लॉन्च पैड को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मील का पत्थर साबित होगा लक्ष्य हासिल करना। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का आप पर और बीजेपी पर तंज। कहा कि चुनाव में दोनों दल एक दूसरे को मदद करने का करते हैं काम, एक दूसरे की सहयोग टीम बनकर लड़ते हैं चुनाव। हरियाणा चुनाव में सच साबित हुआ। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा का दिल्ली में चुनाव जीतने का दावा। कहा कि लोगों का उत्साह देखकर लग रहा है कि इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी के लिए छोड़ी 2 सीटें। बुराड़ी सीट से जेडीयू और देवली सीट से एलजेपी लड़ेगी चुनाव। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर पलटवार। कहा कि राहुल गांधी कुछ भी बोल सकते हैं, अर्बन नक्सल के चंगुल में है राहुल। रविशंकर प्रसाद का आप पर निशाना। कहा कि शराब घोटाले पर आम आदमी पार्टी बेनकाब, आपने फिर शराब नीति लागू करने की बात कही। सैफ अली खान के मामले पर भूपेश बघेल ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा कि मुंबई में अभिनेता की सुरक्षा नहीं है तो आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। सैफ अली खान पर बोले अखिलेश यादव, सैफ अली खान का अच्छा इलाज हो, किसी आदमी के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा हमला। सैफ अली खान पर हुए हमले पर बोले शिवसेना यूबीटी सांसद नरेश महस्के, पुलिस कर रही है मामले की जांच, जल्द पकड़ा जाएगा हमलावर। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का दिल्ली दौरा। रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बीपीएससी विवाद पर प्रशांत किशोर का बयान। कहा कि सत्य और न्याय आधारित व्यवस्था बनाने के लिए संघर्ष, छात्रों के साथ हो रहा अन्याय। सैफ अली खान के मामले पर बोली उर्वशी राउतेला। कहा कि यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मेरी प्रार्थनाएं सैफ अली खान और उनके परिवार के साथ। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा कि महाकुंभ में दिव्य और अलौकिक नजारा, हमारे लिए ये गौरव की बात। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की समीक्षा बैठक में सभी विभागों के प्रमुख सचिव मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रयागराज के कुंभ मेले में संविधान गैलरी का किया शुभारंभ। लोगों को संविधान निर्माण, संविधान के अंग और इसके अनुच्छेदों के बारे में जानकारी दी। राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा का मौजूदा विधायक पर तंज। कहा कि इलाके में नहीं हुए विकास के कोई काम, लोग चाह रहे हैं बदलाव। दिल्ली में आप विधायक के समर्थन में सीएम मान ने किया रोड शो। कहा कि चौथी बार सच की कहानी लिखने को तैयार है दिल्ली, आप किसी सर्वे में नहीं केवल सरकार में आती है। हल्द्वानी में सीएम धामी ने किया रोड शो। मेयर पद के लिए गजराज सिंह बिष्ट और अन्य पार्षदों पदों के लिए बीजेपी प्रत्याशी के लिए लोगों से की वोट की अपील।
बारिश से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ी, पारा माइनस में चला गया। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ की मोटी परत जमा हो गई। तमिलनाडु के मदुरै जिले के अलंगलूर में के झालावाड़ में दिन दहाड़े लूट से मचा हड़कंप। ज्वेलर्स से बदमाशों ने सोने चांदी की थैली लूटी और लूट की घटना। खगड़िया में सीएम नीतीश की सुरक्षा में देखी बड़ी लापरवाही। बैरिकेटिंग पार कर झगड़ा करने लगा एक दंपति। इस दौरान पति पत्नी में जमकर हुई नोक-झोंक और धक्का मुक्की। आगरा में मामूली विवाद में दो पक्षों में जमकर चले लाठी और डंडे। मारपीट के बाद जमकर हुआ पथराव का वीडियो। दवा और इंजेक्शन जैसी तमाम सुविधाओं को ऑटोमेटेड मोड पर डाला। सुविधा को देखकर दंग रह गई दुनिया। ढेंकानाल में सड़क पर जंगली हाथी ने मचाया आतंक। गजराज ने जंगल में निकलकर आबादी में आने से मचा हड़कंप। काफी समय तक हाथी रिहायशी इलाकों में घूमता रहा और फिर जंगल में वापस चला गया। पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार किया। 30 जनवरी से पहले बीपीएससी को एफिडेविट देने को कहा और मामले में अगली सुनवाई 31 जनवरी को। दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक केमिकल से भरे हुए टैंकर में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग की विकराल लपटें दूर से ही देखी गई। जबलपुर में निर्माणाधीन सड़क में टिफिन बम मिलने से मचा हड़कंप। संदिग्ध टिफिन बम के स्ट्रक्चर को पुलिस ने कब्जे में लिया और मामले की जांच में पुलिस जुटी। यूपी के फिरोजाबाद में पोस्ट ऑफिस में सीबीआई की छापेमारी से मचा हड़कंप। हेड पोस्ट ऑफिस में पोस्टमास्टर बीके सिंह रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। यूपी के कासगंज में दुकान पर बैठे सराफा कारोबारी के अचानक हार्ट अटैक से हुई मौत का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा जमकर वायरल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों की ओर से अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन। रुक कर दोनों ओर से हो रही है फायरिंग। यूपी के बुलंदशहर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2500 किलो नकली पनीर और 4000 लीटर सिंथेटिक दूध पकड़ाया गया और दिल्ली एनसीआर में होती थी नकली पनीर की सप्लाई। यूपी के फतेहपुर में रफ्तार का कहर। ट्रैक्टर और ट्रक के बीच हुई जोरदार भिड़ंत। तो दो टुकड़ों में बटा ट्रैक्टर। हाईवे पर पलटा ट्रक। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मुरादीपुर ओवरब्रिज की पूरी घटना। यूपी के शाहजहांपुर में बीएससी नर्सिंग के छात्र ने फेल होने पर फांसी। यूपी के आगरा में डबल मर्डर से सनसनी। प्रेमी ने पहले प्रेमिका को मारी गोली और बाद में खुद को भी। युवक ने तमंचे से गोली मारी। युवक और युवती दोनों की मौत हुई। लखनऊ में डबल मर्डर से सनसनी। मां बेटी की हत्या पर आरोपी फरार। 24 साल की महिला के साथ उसके 7 साल की बेटी की भी अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों के खिलाफ कोटा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 4 साइबर ठगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विदेशी साइबर ठगों के साथ मिलकर करते थे ठगी। ठगी की राशि को यूएसडीटी कन्वर्ट कर भेजते थे विदेश। यूपी के चंदौली में खाद्य सुरक्षा टीम ने 3 गाड़ियों से लगभग 25 क्विंटल नकली खोया बरामद किया। जब्त खोये को पोखरी में किया गया नष्ट। अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए।
सीएम योगी ने किया ट्वीट, महाकुंभ में अब तक 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। उन्होंने साधु संतों और कल्पवासियों और श्रद्धालुओं का किया हार्दिक अभिनंदन। रुद्रपुर के दौरे पर सीएम धामी भाजपा मेयर प्रत्याशी और भाजपा के पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में उन्होंने किया रोड शो। लखनऊ में बीकेटी विधायक के जलालपुर गांव में संविधान बचाओ को लेकर महासभा का आयोजन। संविधान महासभा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। महाकुंभ में हर ओर दिख रहा अलग अलग नजारा। एक आश्रम ऐसा जो बाकी सब आश्रमों से अलग किस्म का, उसके गेट को ही सुखोई 30 फाइटर जेट की तरह बनाया गया और उसमें मिसाइल तक लगी हुई। बीपीएससी की 70वीं परीक्षा पीटी परीक्षा पर रोक लगाने से पटना हाईकोर्ट ने इनकार किया। 30 जनवरी से पहले बीपीएससी को एफिडेविट देने को कहा। 31 जनवरी को अगली सुनवाई। जबलपुर हाईकोर्ट से नीतीश भारद्वाज को लगा झटका। 2 जुड़वा नाबालिग बेटियों के पासपोर्ट रिन्यूअल को लेकर नीतीश की पत्नी और आईएएस अफसर स्मिता भारद्वाज ने लगाई थी याचिका। नीतीश भारद्वाज ने लगाई थी आपत्ति। राजस्थान में सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाने और भजनलाल सरकार की मिली हरी झंडी। कानपुर में अजय ठाकुर के बाद अब अन्य युवाओं में भी रील का नशा बढ़ा। एडवोकेट लिखी कार से युवकों ने स्टंट किया। जयपुर में आज से 3 दिवसीय अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक। धौलपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, मृतका के पिता ने दर्ज कराया दहेज हत्या का मामला। प्रयागराज महाकुंभ से आने वाले श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए गंगा नदी पार करने के लिए बनाए गए हैं पांटुल पुल। कुल 30 पांटुल पुल बनाए गए। चल पड़ी है आवाहन अखाड़े के महाराज की रथ। एनवायरमेंट बाबा ने अब तक बांट दिए 7000 से ज्यादा पेड़। बिहार के हाजीपुर सिविल कोर्ट के कर्मचारी हड़ताल पर न्यायिक कार्य हुआ बाधित। राजस्थान के झालावाड़ में आजाद मार्केट में ज्वेलर्स के दिन दहाड़े लूट। बदमाशों ने दुकान से सोने चांदी और की थैलियां लूटी। ग्रेटर नोएडा में 11वीं क्लास के 4 छात्र लापता। परिजनों ने कॉलेज प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। सवाई माधोपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते एक साड़ी की दुकान में भीषण आग। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। मुरादाबाद में कार की बोनट पर बैठाकर एक शख्स को काफी दूर तक घसीटने का मामला आया सामने। पति पत्नी और वो निकला विवाद। मध्य प्रदेश के कटनी में रॉयल स्पा सेंटर पर महिला थाना प्रभारी ने मारा छापा। बस्ती पुलिस ने 20 लाख रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। हरियाणा के कैथल में दिन दहाड़े हुए गोलीकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वारदात में 2 हमलावरों ने कार से युवक की बाइक पर ताबड़तोड़ गोलियां मारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया विदाई भाषण। कहा कि अमेरिका में रईसों का दबदबा खतरनाक, कानून बदलना जरूरी ताकि राष्ट्रपति भी सजा से न बच सके। ओवल ऑफिस में जो बाइडेन ने 15 मिनट तक अपना विदाई भाषण दिया। इसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप, मस्क राष्ट्रपति चुनाव में सोशल मीडिया के दुरुपयोग और क्लाइमेट चेंज पर बात की। बाइडेन ने एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया। अपने कार्यकाल पर बोले कि बाइडेन जो कुछ भी किया है उसका असर दिखने में समय लगेगा, लेकिन बीज बो दिए गए हैं, वो बढ़ेंगे और आने वाले दशकों तक खिलेंगे। अमेरिका ने 3 भारतीय परमाणु संस्थाओं पर 20 साल से लगा प्रतिबंध हटाया। इजराइल हमास के बीच सीज फायर डील टूटने की कगार पर पहुंची और डील को मंजूरी देने के लिए इजरायली कैबिनेट की मीटिंग करने से पीएम नेतन्याहू ने के फाउंडर और अरबपति जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू अमेरिकन ने न्यू ग्लेन रॉकेट की सफल टेस्टिंग की। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के चीफ गौहर अली खान पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर से मुलाकात की खबर की पुष्टि स्वयं इमरान खान ने की। ईरानी कानून तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार इटली की पत्रकार सेसिलिया साला की रिहाई की मध्यस्थता एलॉन मस्क ने की। 7 महीने बाद सुनीता विलियम्स ने पहली बार किया स्पेस वॉक। इसमें पहले उन्होंने सूट में कूलिंग लूप की मरम्मत का काम किया।